आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे फॉर थीटा 0 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, थीटा 180 डिग्री और थीटा 270 डिग्री। ये सारे के सारे क्वाड्रेंटल एंगल्स नज़र आ रहे हैं मुझे। क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होंगे, मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोऑर्डिनेट प्लेन को बनाता हूँ। जब मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया है, इसमें ये पॉइंट O है, O फॉर ओरिजिन। तो अगर हमें 0 डिग्री की बात करनी है तो इसका मतलब ये है एक लंबाई, एक हमारे पास ये पॉइंट होगा, दूसरा इसी के ऊपर होगा, देन एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो जब हम 0 डिग्री की बात करेंगे और इसके ऊपर कोई भी ये पॉइंट कंसिडर करें तो इसके जो पॉइंट हम लगाएं तो ये वाला बनेगा x का मा 0, x का मा 0, क्योंकि इसमें x की वैल्यू तो x की वैल्यू पॉइंट कोई ना कोई होगा, क्योंकि y के ऊपर हमने 0 पॉइंट लिया हुआ है, इस वजह से इस कोऑर्डिनेट का नाम x का मा 0 रखा है। तो अगर मैं प्लेन के अंदर जो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी, मैं उसको दोबारा से अगर एक्सप्लेन कर दूं, लेट्स सपोज ये कोई पॉइंट है, तो इसमें ये लंबाई y कहलाती है, ये लंबाई x कहलाती है और ये लंबाई हमारे पास r कहलाती है, तब जब एंगल क्या हो, थीटा। अब यहां पर एंगल 0 है, x की जगह पर तो आ गया x, y की जगह पर 0 आ गया। हम लिखते हैं फॉर जब थीटा 0 डिग्री है तो x की जगह पर तो आ गया x, y की जगह पर आ गया 0। तो फिर r कैसे लेंगे, आर स्क्वेयर बराबर होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 0 का स्क्वेयर, आर स्क्वेयर इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वेयर। तो आर की वैल्यू एक्स की इक्वल आ गई जी, यानी जो रेडियल वेक्टर होगा वो एक्स के बराबर आ जाएगा। इस हिसाब से मेरे पास जो फार्मूला है, फार्मूला कौन सा है, साइन थीटा, ये बराबर होता है वाई ओवर आर। तो अगर मैं यहां पर साइन 0 लिखूं 0 डिग्री, तो y की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू x की इक्वल है, तो जवाब फिर भी 0 आ रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि साइन 0 डिग्री पे जवाब 0 आ रहा है। और अगर cos थीटा का फार्मूला देखें, दैट वाज x ओवर r, तो cos थीटा की बजाय जब मैं 0 लगाऊंगा तो x ही होगा, r की जगह पर ही x आएगा। ये देखें r इक्वल टू x है, तो इसका मतलब x ओवर x, जवाब 1 आ जाएगा, cos 0 डिग्री पे वैल्यू 1 आ जाएगी। इस हिसाब से जब मैं टेन की वैल्यू बनाऊंगा, टेन थीटा, वो कहलाता है y ओवर x। तो टेन थीटा की जगह पर आ जाएगा टेन 0। तो टेन 0 देखें, y की कीमत इसमें हमने 0 रखी हुई है, x की कीमत x है, तो 0 ओवर x जवाब 0 आ जाएगा। इससे टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आ गई। अगर मैं इनके रेसिप्रोकल्स पे आऊंगा तो उससे साइन की वैल्यू निकल आएगी, 0 है, इससे कोसिकेंट आ जाएगा, काज की वैल्यू 0 है, इससे सिकेंट आ जाएगा, और टेन की वैल्यू 0 है, तो इससे काट की कीमत भी निकाली जा सकती है। अब इसके बाद अगर हम इसमें थीटा की वैल्यू फॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री लेते हैं, 180 डिग्री कैसे बनेगा जी, एक लंबाई तो मेरे पास ये है इनिशियल पॉइंट, तो इसका फाइनल पॉइंट है जिसे हम टर्मिनल पॉइंट लेंगे। तो 90 डिग्री के लिए हमें इस तरह मूव, 180 के लिए इतना मूव करना पड़ेगा ये, तो ये एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो इट मीन इसके ऊपर कोई ना कोई पॉइंट लेना होगा, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें अगर मैं बी कह दूं तो वो वाला बनेगा माइनस एक्स कामा 0, और माइनस एक्स कामा 0 से जो यहां पर x की वैल्यू है वो माइनस एक्स आ जाएगी, y की वैल्यू देखें 0 है। तो दिस इंप्लाइज जो r की दो
एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हमने कंसिडर किया था, उसमें आर स्क्वेयर इक्वल टू फिर एक्स स्क्वेयर ही हो जाएगा, आर की वैल्यू एक्स की इक्वल आएगी। उसकी रीजन एक्स अगर नेगेटिव भी हो तो स्क्वेयर होने की वजह से वो प्लस ही हो जाएगा। सो जब मैं साइन थीटा लिखता हूं, फार्मूला है वाई ओवर आर, तो दिस सिंपलाइज साइन 180 डिग्री, वाई की जगह पर 0 और आर की जगह पर माइनस एक्स, तो साइन 180 पे जो वैल्यू आती है वो 0 आती है जी। सिमिलरली जो कास थीटा होता है, फार्मूला है एक्स बटा आर, कास 180 डिग्री पे थीटा की जगह पर 180, एक्स तो हमने माइनस एक्स लिया, आर की वैल्यू भी एक्स के बराबर है, एक्स ओवर एक्स कट के -1 बन गया। सो कास 180 डिग्री पे इसकी वैल्यू आ रही है -1। और फिर अगर हम टेन थीटा की बात करेंगे जो कि वाई ओवर एक्स के इक्वल आता है, तो टेन 180 डिग्री पे देखें वाई की वैल्यू 0 है और एक्स की वैल्यू ऑलरेडी -x है, तो यहां पे रिजल्ट मेरे पास उसका भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो देखें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री पे हमने वैल्यू फाइंड आउट की है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं थीटा की वैल्यू जो है वो 90 और 270 रखता हूं, तो देखें क्या रिजल्ट बनते हैं। देखें जब थीटा 90 डिग्री में रखूं तो 90 डिग्री किस तरह से बनाया जाता है, मैं वो आपके सामने लिखने लगा हूं। देखें अगर हमारे पास ये लंबाई अमूद हो परपेंडिकुलर और ये हॉरिजेंटल, तो ये वाई एक्सिस कहलाता है और ये एक्स एक्सिस कहलाता है, और इस एंगल को हम नाम देते हैं दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो मुझे अगर यहां पर पॉइंट लेना पड़े इसके ऊपर, मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं सी, तो यहां एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की कोई वैल्यू ले ली जाएगी, तो मैंने यहां पर y की वैल्यू y ही ले ली है y एक्सिस के ऊपर। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं x 0 है और y की वैल्यू y है, और आर स्क्वेयर का कुलिया होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। आर स्क्वेयर इक्वल टू बनेगा एक्स स्क्वेयर यानी 0 का स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर यानी y का स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर की देखें वैल्यू वाई स्क्वेयर की इक्वल आ रही है, यानी आर की जो कीमत है वो y की इक्वल आ जाएगी। सो अगर मुझे साइन थीटा की कीमत निकालनी होगी, साइन थीटा वो फार्मूला होता है y ओवर आर, तो साइन थीटा की बजाय हम रखते हैं 90 डिग्री। y तो y है, r की जगह पर भी y आएगा, तो रिजल्ट 1 आ गया। साइन 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू देखें 1 की इक्वल आ गई। एंड सिमिलरली अगर हम कास थीटा का फार्मूला जो कि x ओवर r है, तो कास 90 डिग्री, x की वैल्यू तो 0 है, r की जगह पर y, सो कास 90 डिग्री इक्वल टू 0 आ गया। और फिर टेन 90 डिग्री, देखिए फार्मूला होता है y ओवर x, y की वैल्यू तो y की इक्वल है, x की जगह पर 0, इस वजह से हम टेन 90 डिग्री को अनडिफाइंड कंसिडर करते हैं और इसे हम इन्फिनिट लिखते हैं। ये मेरे पास देखें वैल्यू आ गई फॉर थीटा 90 डिग्री। अब इससे आगे हम चलते हैं फॉर थीटा 270 डिग्री। देखें थीटा 270 डिग्री तो 270 डिग्री पे इसकी कीमत कैसे बनाएंगे, उसके लिए देखें ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है नेगेटिव की तरफ। तो मुझे यहां से लेके यहां तक इस एंगल को 270 डिग्री का नाम दिया हुआ हमने, ये थीटा 270 डिग्री। तो इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट लेना हो, इस पॉइंट को मैं डी कह लेता हूं, तो ये बनेगा 0, -y,
क्योंकि यहां पर देखें x तो 0 है, y की वैल्यू नेगेटिव होगी, जो भी हम लेंगे नेगेटिव वैल्यू आएगी। इट मीन x की वैल्यू तो हमारे पास 0 है और y की वैल्यू -y, तो आर स्क्वेयर इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो देखें आर स्क्वेयर की वैल्यू वाई स्क्वेयर की इक्वल आ गई, क्यों एक्स 0 है। इट मीन आर की वैल्यू क्या होगी जी, वाई के इक्वल। जब आर की वैल्यू आ चुकी है तो मुझे साइन थीटा का फार्मूला जैसे मैंने अभी लिख के दिया हुआ है वाई ओवर आर। अब यहां थीटा की बजाय 270 वैल्यू है, y की जगह पर -y, r की जगह पर y, तो साइन 270 इक्वल टू आ रहा है -1 के जी। सिमिलरली जब हम बात करेंगे cos थीटा पे, फार्मूला होता है x ओवर आर, यहां 270 आएगा थीटा की जगह पर, x की जगह पर 0 है, r की जगह पर -y, तो cos 270 रिजल्ट आएगा 0 के इक्वल। टेन थीटा नेक्स्ट होता है y ओवर x, तो y की जगह पर -y, x की जगह पर 0, तो यहां पर टेन 270 पे रिजल्ट आ जाएगा -इन्फिनिट। यहां तक आज का मेरा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने आज ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनकी कीमतें निकाली हैं फॉर थीटा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 और 270। तो जो 0 डिग्री वाली वैल्यू है वही 360 वाली वैल्यू भी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे और उससे हम कीमत जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।